हेलो गाइस, प्रगति आइडिया चैनल पे आप सबका स्वागत है। एनसीईआरटी की बुक समकालीन विश्व राजनीति में सत्ता के वैकल्पिक के अंदर चैप्टर को कवर कर रहे थे। ये हमारा पार्ट 5 है। इस पार्ट में हम 1 मार्क क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, खुले द्वार की नीति किस देश ने लागू की और अगले आने वाले सालों में एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा? ऑप्शन है ए जर्मनी, बी रूस, सी चीन और डी अमेरिका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चीन। नेक्स्ट है, सन 1949 में गठित यूरोपीय परिषद की स्थापना क्यों हुई थी? तो इस ऑप्शन है ए राजनीतिक सहयोग के लिए, बी आर्थिक सहयोग के लिए, सी सैन्य सहयोग के लिए और डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राजनीतिक सहयोग के लिए। नेक्स्ट है, किस वर्ष तक यूरोप ने अपने आर्थिक व्यवस्था बर्बादी के साथ साथ उन मान्यता और व्यवस्थाओं को विध्वस्त होते पाया जिन पर यूरोप खड़ा था? तो ऑप्शन है ए 1941, बी 1945, सी 1930 और डी 1935। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1945 तक। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, यूरोपीय संघ 2005 तक बन गया था। तो यूरोपीय संघ क्या बन गया था? ऑप्शन ए सबसे बड़ी राजनीतिक व्यवस्था बन गया था, बी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था बन गया था, सी सबसे बड़ी सैन्य व्यवस्था बन गया था और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सबसे बड़ी राजनीतिक व्यवस्था बन गया था। नेक्स्ट है, किसका राजनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक और सैन्य प्रभाव अक्षेत्रीय संघ के रूप में मुख्य रूप से देखा जा सकता है? तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन है ए सोवियत संघ का, बी यूरोपीय संघ का, सी संयुक्त राष्ट्र संघ का और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यूरोपीय संघ का। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, किसने नाटो के तहत सबसे बड़ी सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया? तो ऑप्शन है ए रूस ने, बी अमेरिका ने, सी भारत ने और डी यूरोप ने। तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका, क्योंकि नाटो एक सैन्य संगठन था और किसने किया था? अमेरिका का सैन्य संगठन था। फिर नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? तो इसके ऑप्शन है ए 1945 में, बी 1944 में, सी 1939 में और डी 1940 में। तो राइट आंसर क्या होगा? 1945 में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, यूरोप में यूरोपीय संघ, एशिया में आसियान का उदय किस रूप में हुआ? तो ऑप्शन है ए एक दमदार शक्ति के रूप में, बी सामान्य रूप में, सी शांति एवं सरकारी व्यवस्था के रूप में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो यूरोपीय संघ है वो यूरोपीय संघ है यूरोप में, और एशिया में जो आसियान रही क्या थे? ये क्षत्रिय संगठन थे और इनका उद्देश्य क्या था? इनका किस रूप में उदय हुआ था? तो क्या था ये, किस लिए इनका जो उद्देश्य थे वो क्या थे? कि शांति और एक सरकारी व्यवस्था के रूप में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विश्व में द्विध्रुवीय व्यवस्था कब समाप्त हुई थी? ऑप्शन है ए 1945 में, बी 1990 में, सी 1991 में और डी 2001 में। तो सबको पता है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में, और उसी समय पर ये द्विध्रुवीयता है ये वह समाप्त हो गई थी और द्विध्रुवीयता का अंत हो गया था और उसके बाद में एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था रह गई थी, ओनली अमेरिका का वर्चस्व रह गया था। तो इसके राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 1991 में। नेक्स्ट है, 1978 में ओपन डोर की नीति चलाई थी, किसने चलाई थी? ऑप्शन है ए मार्क्स ने, बी लेनिन ने, सी माओ ने और डी देंग सियाओपिंग ने। तो इसका राइट आंसर है, जो ओपन डोर की नीति कहाँ चली थी? ये चीन में चलाई गई थी और किसने चलाई थी? देंग सियाओपिंग ने चलाई थी। ठीक है। सन 1945 में के बाद यूरोप की देशों की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन में किसने आर्थिक मदद पहुंचाई थी? तो ऑप्शन है ए अमेरिका ने, बी रूस ने, सी चीन ने और डी संयुक्त राष्ट्र संघ ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1945 में जो मार्शल योजना के तहत मदद पहुंचाई गई थी वो किसके द्वारा पहुंचाई थी? अमेरिका के द्वारा पहुंचाई गई थी। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, अमेरिका ने नाटो के तहत किस व्यवस्था को आरंभ किया था? तो ऑप्शन है ए राजनीतिक व्यवस्था, बी सुरक्षा व्यवस्था, सी आर्थिक व्यवस्था और डी उत्पादन व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि नाटो क्या था? सैन्य संगठन था। ठीक है। फिर आ गया ये मार्शल योजना। मार्शल योजना के तहत 1948 में किस सहयोग संगठन की व्यवस्था की गई? ऑप्शन है ए अमेरिकी सैन्य सहयोग संगठन की, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की, सी
यूरोपीय संचार सहयोग संगठन की और डी यूरोपीय सैन्य सहयोग संगठन की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, ऑप्शन बी। मार्शल योजना के तहत अमेरिका ने मदद पहुंचाई थी, मार्शल योजना लेके आए थे और उसमें मदद किसकी की गई थी? यूरोप के देशों की गई थी। और संगठन क्या बना था? यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। ठीक है, फिर आया है रोम की संधि में कितने देश शामिल हुए थे? तो ऑप्शन है 5 देश, बी 6 देश, सी 12 देश और डी 10 देश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 6 देशों ने मिलकर यूरोपीय रोम की संधि में हस्ताक्षर किए थे। और इसमें क्या हुआ था? UACC और जो एटमी ऊर्जा सहयोग था वो उस पर हस्ताक्षर हुए थे इनके। ठीक है, फिर किस देश में अभी भी राजतंत्र है? तो ऑप्शन है ए भारत, बी पाकिस्तान, सी भूटान और डी नेपाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी भूटान। भूटान में क्या है? संवैधानिक राजतंत्र है। ठीक है, फिर है भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि कब हुई? तो ऑप्शन है ए 1960 में, बी 1961 में, सी 1958 में और डी 1959 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1960 में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है किस देश में सैनिक शासन है? तो ऑप्शन है ए भारत में, बी श्रीलंका में, सी नेपाल में और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारत में क्या है? लोकतांत्रिक गणराज्य है। श्रीलंका है, यहाँ पर भी लोकतांत्रिक व्यवस्था। नेपाल में पहले राजतंत्र था लेकिन अब लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ठीक है, फिर है इनमें से कौन सा देश के परमाणु शक्ति संपन्न देश नहीं है? तो इन देशों में से कौन सा देश है जो परमाणु शक्ति संपन्न देश नहीं है? ऑप्शन है ए भारत, बी पाकिस्तान, सी चीन और डी नेपाल। तो सबको पता है ऑप्शन डी नेपाल। ठीक है, बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? ऑप्शन है ए 1970 में, ऑप्शन बी 1971 में, ऑप्शन सी 1972 में और ऑप्शन डी 1973। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1971 में। ठीक है, और बांग्लादेश को क्या बोलते हैं? पूर्वी पाकिस्तान भी बोला जाता है, क्योंकि ये पहले पाकिस्तान का हिस्सा था। निम्न में से कौन सा देश 7 पार्टी अलायंस में नहीं था? तो ऑप्शन है ए भारत, बी चीन, सी श्रीलंका और डी भूटान। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी श्रीलंका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपीय संघ में किस देश के पास सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता है? तो ऑप्शन है ए भारत, बी फ्रांस, सी ब्रिटेन और डी चीन। तो इसमें क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें पूछा है कि यूरोपीय संघ। ठीक है, देखो भारत के पास तो है ही नहीं, फ्रांस के पास है, ब्रिटेन के पास भी है, चीन के पास भी है। अब ये देखना है कि राइट आंसर कौन सा है। तो इन्होंने पूछा यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ क्या है? यूरोपीय संघ में चीन जो है वो इसका हिस्सा नहीं है। फ्रांस और ब्रिटेन ये दोनों इसके हिस्से थे और इन दोनों के पास स्थायी सदस्यता है। लेकिन ब्रिटेन ने ब्री-एग्जिट 2016 में ब्री-एग्जिट के द्वारा यूरोपीय संघ से अपनी हिस्सेदारी ख़त्म कर ली है। तो अब जो यूरोपीय संघ में सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता किसके पास रह गई है? जो स्थायी सदस्य वाला देश जो है वो कौन रह गया? वन एंड ओनली फ्रांस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुद्रा की हिस्सेदारी विश्व व्यापार में अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है? तो ऑप्शन है, मुद्रा पूछ रखी है, तो ऑप्शन है ए यूरो, बी डॉलर, सी येन और डी रुपए। तो मुद्रा की हिस्सेदारी अमेरिका से, अमेरिका की जो मुद्रा है वो कौन सी है? डॉलर है। और इसकी हिस्सेदारी विश्व व्यापार में इससे भी ज़्यादा 3 गुनी किसकी है? अगर मिला कर देखें तो है यूरो, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट है यूरोपीय संसद का पहला प्रत्यक्ष चुनाव कब हुआ था? तो ऑप्शन है ए 1998, बी 1997, सी 1989 और डी 1979। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी 1979। नेक्स्ट है नई मुद्रा यूरो को कितने देशों ने अपनाया था? तो ऑप्शन है ए 12 देशों ने, बी 10 देशों ने, सी 11 देशों ने, डी 15 देशों ने। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए 12 देशों ने। ठीक है, नेक्स्ट है मार्च 1957 में किस संधि के तहत यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय की स्थापना की गई?
तो ऑप्शन है ए वर्साई संधि, बी रोम संधि, सी पेरिस संधि और डी कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी रोम संधि। नेक्स्ट है, खुले द्वार की नीति अपनाने वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन है ए भारत, बी चीन, सी रूस, डी पाकिस्तान। तो सबको पता है राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी चीन। नेक्स्ट है, यूरोपीय संघ के झंडे में सितारों की संख्या है? तो ऑप्शन है ए 10, बी 11, सी 12 और डी 24। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 12 और 24 क्या है? भारतीय तिरंगे में जो गोल चक्कर है उसमें 24 तिल्लियां हैं। नेक्स्ट है, सार्क के सबसे बड़े देश का नाम बताइए? तो ऑप्शन है ए सार्क क्या है? सार्क है दक्षिण एशियाई अक्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है, तो ऑप्शन है ए नेपाल, बी भूटान, सी पाकिस्तान और डी भारत। तो सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन है भारत, डी। ठीक है, दक्षिण एशियाई देशों में सबसे पहले सैनिक शासन किस देश में स्थापित हुआ था? ऑप्शन है ए पाकिस्तान में, बी श्रीलंका में, सी नेपाल में और डी भूटान में। तो सबसे पहले सैनिक शासन कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन ए पाकिस्तान में। ठीक है, दक्षिण एशिया का कौन सा देश माओवादी उथल पुथल का शिकार रहा है? ऑप्शन है ए नेपाल, बी भूटान, सी बांग्लादेश और डी भारत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नेपाल। नेक्स्ट है, आसियान शैली या आसियान वे जिसको बोलते हैं वो क्या है? तो ऑप्शन है ए आसियान सदस्य देशों की जीवन शैली है, बी आसियान सदस्य देशों के अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज का स्वरूप है, सी आसियान सदस्यों के बीच एक रक्षा नीति है और डी आसियान सदस्यों को जोड़ने वाली एक सड़क है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आसियान सदस्य देशों के अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज का स्वरूप है। नेक्स्ट है, सार्क अथवा दक्षेस क्या है? यह एक संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है, बी यह लीग ऑफ नेशंस का एक अंग है जो अब समाप्त हो गया है और सी यह दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन या एक संघ है, यह भारत और चीन का एक संघ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। ठीक है, दक्षिण एशिया में आने वाले जो देश हैं उनका एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन है और इसमें चीन जो है वो इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, फिर है मार्शल योजना के किस नाम से जाना जाता है? तो मार्शल योजना, तो ऑप्शन है ए मार्शल योजना क्यों महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन है ए संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूरोपीय देशों पर जो अपना सांस्कृतिक वर्चस्व कायम किया था उसके लिए। ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूरोपीय देशों को आर्थिक पुनर्गठन के लिए जो सहायता की थी उसके लिए। सी है संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूरोपीय देशों पर सैन्य वर्चस्व कायम किया था उसके लिए और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो अमेरिका ने यूरोपीय देशों की आर्थिक पुनर्गठन में मदद की थी उसके लिए मार्शल योजना का प्रयोग किया। अक्षेत्रीय संगठन के उद्देश्य क्या हैं? अब अक्षेत्रीय संगठन, कोई भी अक्षेत्रीय संगठन जैसे आसियान हुआ, दक्षेस हुआ, तो यूरोपीय संघ हुआ, इसके उद्देश्य क्या हैं, क्या हो सकते हैं? तो ऑप्शन है ए अक्षेत्रीय स्तर पर विवादों का निपटारा करना, बी अक्षेत्रीय स्तर पर आर्थिक सहयोग करना, सी अपने इलाकों में शांतिपूर्ण और सहकार्य अक्षेत्रीय व्यवस्था व्यवस्थित करना और डी है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? ये सभी इसके उद्देश्य होते हैं, उपरोक्त सभी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आसियान विजन 2020 की विशेषता क्या है? तो ऑप्शन है ए आसियान द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है उसमें भागीदारी और भूमिका का वर्णन है। फिर आसियान द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को मंच प्रदान करता है। कंबोडिया में और जो पूर्व तिमोर में जो संकट हुआ था उसके हल में आसियान ने मदद की थी। तो डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है? ये सभी। ठीक है, सेज यानी विश्व आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक एरिया, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन किस देश ने अपनी आर्थिक नीति में लागू किया था? सबको पता, ऑप्शन है ए भारत, बी चीन, सी अमेरिका और डी रूस। तो ओपन डोर की जो पॉलिसी थी वो किसने की थी? चीन ने लागू की थी और ओपन डोर की नीति में ही चीन ने जो व्यापार को बढ़ावा देने के लिए क्या किया था, वैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो था उसको लागू किया था। ठीक है, नेक्स्ट है यूरो मुद्रा को मानने पर किस देश ने प्रतिरोध किया था? ठीक है, ये तो पता चल गया कि 12 देश जो थे, पहले क्वेश्चन आया था उसमें कि 12 देश थे जिन्होंने यूरो मुद्रा को अपना लिया था, लेकिन
जो कुछ देश ऐसे थे जिन्होंने इसको मानने से इनकार भी कर दिया था, वो लेकिन वो यूरोपीय संघ के सदस्य देश भी थे। ठीक है, तो इनमें से कौन कौन से थे? ऑप्शन है ए डेनमार्क और स्वीडन, बी ब्रिटेन और फ्रांस, सी चेक और स्लोवाकिया, डी स्पेन और पोलैंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए डेनमार्क और स्वीडन। ठीक है, नेक्स्ट है दक्षिण एशिया के कौन से देश ने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था को उदारीकरण किया था? तो दक्षिण एशिया में आने वाले जो देश हैं उनमें से सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था में उदारीकरण की जो पॉलिसी थी उसको किसने लागू किया था? अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किसने किया था? ऑप्शन है ए भारत ने, बी पाकिस्तान ने, सी श्रीलंका ने और डी बांग्लादेश ने। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी श्रीलंका ने। ठीक है, फिर है साफ्टा। साफ्टा का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है ए साउथ एशियन ट्रेड फ्री एरिया, बी साउथ एशियन अमेरिकन फ्री ट्रेड एरिया, सी साउथ अमेरिकन फाउंडेशन ट्रेड एग्रीमेंट, डी साउथ एशियन फाउंडेशन ट्रेड एग्रीमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? साफ्टा किसके थ्रू बना था? सार्क के अंदर बना था और क्या था? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। ठीक है, ये व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया था, जो सार्क के सदस्य देश है उनके बीच में ये समझौता हुआ था। फिर सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन है ए काठमांडू नेपाल में, बी बीजिंग चीन में, सी नई दिल्ली भारत में और डी ढाका बांग्लादेश में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए काठमांडू नेपाल में। ठीक है, बीजिंग चीन में क्या है? जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसका मुख्यालय चीन में है। ठीक है, नेक्स्ट है एनडीबी। ये आ गया, एनडीबी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है ए न्यू डेवलपमेंट बैंक, बी नेशनल डेवलपमेंट बैंक, सी न्यू डेमोक्रेटिक बैंक और डी नेशनल डेमोक्रेटिक बैंक। तो राइट आंसर क्या होगा? न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इजराइल की सैनिक संख्या कितनी है? ठीक है, तो ऑप्शन है ए 35 लाख, बी 25 लाख, सी 15 लाख और डी 45 लाख। इसका राइट आंसर कितना होगा? ऑप्शन ए 35 लाख, 35 लैक्स। ठीक है, और इसकी जनसंख्या कितनी है? 85 लैक्स है। इजराइल जो है वो सैनिक अक्षमता में बहुत विकसित देश है। ठीक है, इसकी जनसंख्या कुल 85 लैक्स है, जिसमें से 35 लैक्स उसकी सैनिक संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट है मेक इन इंडिया जो योजना है भारत में चलाई गई, उसका उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन है ए भारत में घरेलू स्तर पर उत्पादन को बढ़ावा देना, बी भारतीय व्यापार को बढ़ावा देना, सी भारत को आत्मनिर्भर बनाना और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जो मेक इन इंडिया जो पॉलिसीज लागू की गई है भारत में, उसका उद्देश्य, मेन उद्देश्य क्या है कि हम अपने भारत में जो औद्योगिक विस्तार है उसका घरेलू स्तर पर उत्पादन करें। मतलब जितना भी उत्पादन हमें बाहर से करना पड़ता है वो सारा का सारा हम घरेलू स्तर पर उत्पादन करें, उसको बढ़ावा देना है। ठीक है, जो भारतीय व्यापार है, हमें दूसरे बाजार की तलाश करने से उसको बढ़ावा मिले, बाहर के देशों में भी हमारा सामान निर्यात हो। ठीक है, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, फिर है भारत को सैन्य हथियार उपलब्ध करवाने वाले मुख्य 2 देश कौन से हैं? तो ऑप्शन है ए पाकिस्तान और चीन, बी अमेरिका और चीन, सी रूस और इजराइल और डी इजराइल और फिलिस्तीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी रूस और इजराइल। ठीक है, रूस से सबसे अधिक जो सैनिक हथियार हैं, सैन्य हथियार जो है भारत रूस से सबसे अधिक खरीदता है और उसके बाद इजराइल दूसरे नंबर पर है जिससे भारत निर्यात करता है। ठीक है गाइस, आज के लिए